और इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे 4 श्रद्धालु। विसर्जन के दौरान गोमती में 4 लोगों के डूबने की खबर है। पुलिस और गोताखोर रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। पुलिस ने 2 लोगों के डूबने की बात कही। लखनऊ के थाना मड़ियाओं क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, विसर्जन के दौरान 4 लोगों के डूबने की खबर है। पुलिस की टीम, गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है और मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। तलाश की जा रही है। 4 श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जो कि गोमती नदी में डूब गए। मूर्ति विसर्जन के लिए ये श्रद्धालु पहुंचे थे और अचानक से डूब गए, जिसके बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई और पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीमें जो हैं मौके पर पहुंच चुकी है। पीछे का बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में एवलांच में फंसे ट्रैकर से जुड़ा यह मामला है। एवलांच में 10 लोगों की मौत, सूत्रों से यह बड़ी खबर मिल रही है। पीटीआई के हवाले से 10 लोगों की मौत की खबर। 8 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और 30 लोग अभी भी लापता हैं। कुल 42 लोग ट्रैक के लिए गए हुए थे, जिसमें से 10 लोगों की मौत की खबर फिलहाल मिल रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि इस पूरे एवलांच में 10 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। तमाम टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू में और अभी भी बताया जा रहा है कि 30 लोग लापता हैं। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं मौके पर मौजूद है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जाए और उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 10 लोगों की मौत इस एवलांच में हो चुकी है और अभी भी 30 लोग लापता है। हादसे में 30 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें से 8 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया गया है। 42 लोग इस एवलांच के बाद फंस गए थे, जिन्हें निकालने का सिलसिला, जिनके रेस्क्यू का सिलसिला लगातार जारी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है कि 8 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। हालांकि 30 लोग अभी भी लापता हैं। और वहीं इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तरकाशी में हुए हिमस्खलन की घटना अत्यंत दुखद है। इस संबंध में मैंने अधिकारियों से बात की है। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की टीमें पूरी तत्परता से राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं, जिन्होंने जानकारी दी है कि एसडीआरएफ की टीमें और तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगी हुई हैं। और देखिए, इसी के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्था द्वारा किए गए पर्वतारोहण अभियान में भूस्खलन के कारण बहुमूल्य जान माल के नुकसान से गहरा दुख हुआ है। अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और उत्तराखंड के सीएम से बात हुई है। स्थिति का जायजा मैंने लिया है। फंसे हुए पर्वतारोहियों की मदद के लिए बचाव कार्य जारी है। मैंने वायुसेना को बचाव और राहत अभियान चलाने का निर्देश दिया है और सभी के सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थना। और देखिए, वहीं इस एवलांच को लेकर सीएम धामी ने भी क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी तक 2 कैजुअल्टी होने का समाचार मिला है। साथ ही साथ 6 लोगों का रेस्क्यू होने का भी समाचार मिला है, जहां जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया था। सेना ने भी अपनी मदद देने के लिए पूरी तरह से, माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी सेना के लोगों को कहा है। सभी लोग बचाव के कार्य में लगे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित लौट कर आ जाएं। और चलिए, फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, क्या अपडेट है फिलहाल इस पूरी खबर पर? कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और कितने लोग अभी तक फंसे हुए हैं? क्या कोई अपडेट अभी? जी बिल्कुल, देखिए, एबीपी गंगा के पास स्पष्ट जानकारी जो अभी तक आई है उसमें कुल 41 लोग हैं जो एवलांच की चपेट में आए हैं। 8 लोग ऐसे हैं जिनका रेस्क्यू हो गया है और अभी तक 4 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 30 के करीब लोग अभी भी लापता है। ऐसे में 23 सितंबर को ये दल गया था और 25 सितंबर को बेस कैंप में दल पहुंच गया था। जो एडवांस ट्रेनिंग वाले लोग होते हैं वो आगे गए थे द्रौपदी का डाला और वहां पर जो एवलांच आया है उसकी चपेट में सब लोग आए हैं। अभी तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस
तरीके से उत्तरकाशी में ये हादसा हुआ है और इस बात से सामने आए, तो उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय वायुसेना का जो बचाव दल है वो लगातार इस यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चला रहा है। इसी बीच ये भी खबर है कि जो वहाँ पर मौसम है वो अभी तक तो साथ दे रहा था, लेकिन अब मौसम भी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज शाम से उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अलर्ट है। तो ऐसे में अगर मौसम खराब होता है, मौसम की बेरुखी होती है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें यहाँ पर आती हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद रवि आपका तमाम अपडेट देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी रवि की तरफ से दी जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने एबीपी नेटवर्क से बातचीत में इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक बात है एसडीआरएफ की टीमें, हमारी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की, वो जो है वो टीमें, एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पे पहुँच चुकी हैं बेस कैंप पे, और आईटीबीपी की भी टीमें पहुंची हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरफोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया था। एयरफोर्स के 3 चॉपर एक्शन में हैं, वो एरियल रेस्क्यू कर रहे हैं। बट एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, क्योंकि जो बेस कैंप वो 13,000 फीट पे जो इंसिडेंट हुआ है वो 14,000 के आसपास जाकर के एवलांच आया है, और कहाँ पे फिर ये किस कॉर्नर में उसकी रेस्क्यू हो रही है, एग्जैक्ट स्टेटस नहीं बता सकते। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट आपको बता दें। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत पर यह सबसे बड़ा अपडेट है। मुलायम सिंह यादव को सीसीयू से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों की स्पेशल टीम की निगरानी में इस वक्त मुलायम सिंह यादव हैं और समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। तो देखिए, यह हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था मेदांता अस्पताल की तरफ से, जिसे साझा करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। इसमें यह जानकारी दी गई है कि मुलायम सिंह यादव को अब सीसीयू से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। और इधर लखनऊ में सपा नेता अनुराग भदौरिया भी लगातार मुलायम सिंह यादव की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने मां दुर्गा से मुलायम सिंह यादव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। पूरे देश भर में दुआओं का दौर लगातार जारी है और सपा नेता अनुराग भदौरिया ने भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना करके मुलायम सिंह यादव की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की है। तो मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं इस वक्त सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, और लगातार देश भर से जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थक हैं, वो लगातार दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों मुलायम सिंह यादव, और एक बार फिर से कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे स्वस्थ होकर। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, जब सपा नेता अनुराग भदौरिया भी दुर्गा मां के पंडाल में पहुंचे और मां दुर्गा से मुलायम सिंह यादव की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। तो लखनऊ के दुर्गा पंडाल से तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनुराग भदौरिया यहां पहुंचे थे और प्रार्थना की। आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे गोरखपुर से, जहां इस वक्त शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर जो श्रद्धालु हैं दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। सीएम योगी की अगुवाई में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एक झलक पाने के लिए जो लोग हैं सड़कों पर उमड़े हुए हैं। कुछ देर पहले आपने देखा किस तरीके से पूजन किया गया, आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हुए नजर आए। और अब बारी है शोभा यात्रा की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पूरे विधि विधान के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और अब शोभा यात्रा रवाना हो चुकी है। और इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि कोरोना के 2 साल बाद कहीं ना कहीं इस बार मौका है जब ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और जो श्रद्धालु हैं वो भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं दर्शन के, और इसलिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो पहले आशीर्वाद लेने पहुंचे और साधु संतों की मौजूदगी में आपने देखा किस तरीके से जो श्रद्धालु थे वो दर्शन के लिए पहुंचे, आशीर्वाद दिया। और उसके बाद अब शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर भी जो बड़ी संख्या में दर्शनार्थी हैं वो फिलहाल पहुंच रहे हैं और इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। तो पूरे विधि विधान के साथ आज इस शोभा यात्रा का आगाज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मां नवमी का मौका है और आपने देखा कैसे अपने दिन की शुरुआत की, पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद कन्या पूजन के साथ छोटी बच्चियों को अपने हाथों से खुद भोजन खिलाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और अब शोभा यात्रा की बारी। शोभा यात्रा में आप देख भी सकते हैं कि कैसे लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और रथ पर सीएम योगी को आप देख सकते हैं।
विशेष आयोजन किया गया है शोभा यात्रा का और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है ताकि किसी भी तरीके की परेशानी शोभा यात्रा के दौरान लोगों को ना हो। और ये देखिए, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक सीधी लाइव तस्वीरें हैं गोरखपुर से जहां इस वक्त शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कन्या पूजन की, जब सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया, खुद अपने हाथों से जो छोटी बच्चियां थी उनके पैर पखारे, चुन्नियां उड़ाई, खुद भोजन उन्हें परोसा। और अब ये तस्वीरें आ रही हैं शोभा यात्रा से। तो मां नवमी का दिन है और अपने आप में विशेष दिन है, जिसकी शुरुआत सीएम ने की पूजा अर्चना के साथ, कन्याओं को भोजन करवाया, उसके बाद अब शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। तो लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है शोभा यात्रा में भी। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, लेकिन हर कोई दर्शन के लिए इस वक्त पहुंच रहा है, एक झलक पाने के लिए, क्योंकि आमतौर पर मुख्यमंत्री के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है, लेकिन आज शोभा यात्रा की अगुवाई जब कर रहे हैं तो एक अलग ही रूप देखने को। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रयागराज की। बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का आंदोलन जो है वो जारी है। छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच बातचीत शुरू हो गई है। रजिस्ट्रार चीफ प्रॉक्टर DSW मौजूद हैं। जिला प्रशासन के दखल पर बातचीत हो रही है। छात्रों का 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए नॉर्थ हॉल में मौजूद है। पहले 2 बार की बातचीत हो चुकी है जो कि बेनतीजा रही, और आज ये तीसरे दौर की बातचीत चल रही है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मुलाकात की तस्वीरें हैं छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से फिलहाल बातचीत हो रही है। और चलिए मोहम्मद मोइन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, 2 बार की बातचीत बेनतीजा रही, तीसरी बार की अब बातचीत हो रही है, क्या कुछ आशंका जताई जाए इस बातचीत से, क्या आगे बात बनेगी आज की मुलाकात के बाद? देखिए, आपको बता दें कि 4 गुना फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच गतिरोध पिछले 1 महीने से चल रहा है। पूरे कैंपस जो है वो डिस्टर्ब बना हुआ है, और आज एक बार फिर से छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच बातचीत हो रही है, और ये बातचीत जिला और पुलिस प्रशासन के दखल पर हो रही है। पिछले करीब 2 घंटे से इस वक्त हम मौजूद हैं सीनेट हॉल बिल्डिंग में, और सीनेट हॉल बिल्डिंग का जो नॉर्थ हॉल है वहीं पर बैठक चल रही है। छात्रों की तरफ से उनके 20 प्रतिनिधि हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग हैं, इसके साथ साथ जिला और पुलिस प्रशासन के लोग हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस जगह बैठक चल रही है वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील है। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस और PSC के लोग जो है वो लगाए गए हैं। तमाम अधिकारी भी यहाँ पर, उनकी गाड़ियाँ देखी जा सकती हैं। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है कि अब तक 2 घंटे में जो बैठक हुई है उसमें बहुत कुछ खास निकल कर नहीं आ सका है। दरअसल छात्रों की तरफ से एक लाइन की 2 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं कि फीस बढ़ोतरी वापस ली जाए और छात्र संघ को बहाल किया जाए। इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी बहुत कुछ खुलकर नहीं कह सका, यानी छात्रों को अभी तक भरोसा नहीं दिलाया जा सका है। बहरहाल कुछ ऐसे छात्र हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए लेकिन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि आज की बैठक से आखिरकार उन्हें किस तरीके की उम्मीद है, बताइए। देखिए, उम्मीद तो विश्वविद्यालय प्रशासन से यही की जा सकती है कि छात्र हित में निर्णय लें, फीस वृद्धि वापस करें, छात्र संघ तत्काल बहाल करें। लेकिन जैसा कि सूत्र के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि जैसे रट्टू तोता होता है कि एक ही बात रटे हुए बैठे हैं, और जो भी छात्र उनसे संवाद कर रहे हैं उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं दे पा रहे हैं, सब ऐसे मूकदर्शी बनकर बैठे हुए हैं। लगता है आज कोई नतीजा निकल पाएगा जो है, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन जिस तरीके की सूचना आ रही है कि अड़ियल रुख पर कायम है और कतई फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। उन्हें हमारी मांगों को मानना चाहिए, नहीं तो हम उनसे साफ साफ कहना चाहते हैं कि मैडम जी संभल जाइए वक्त से पहले, वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, नज़रों से उतर जाएंगी आप। मरना तो बहुत दूर मरना है, जब मौत आएगी जब मरना होगा तब, लेकिन मरने से बहुत पहले ही मर जाएंगी आप। इसलिए हमारी मांगों को मानना होगा। फीस वृद्धि आपने 400% की है, उसके बाद अगर आप वार्ता कर रही हैं तो एक माकूल वार्ता करके एक छात्र हित में जो भी फैसला हो सके। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन कुछ झुकता है तो क्या छात्र भी कुछ नरम रुख अपनाएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ पीछे हटेंगे? देखिए, हम लोग फीस वृद्धि वापस लेने के लिए हम लोग यहाँ पे 29 दिनों से आंदोलनरत है, और जो प्रशासन की तरफ से आज वार्ता करने के लिए हम लोग को यहाँ बुलाया गया है, अगर इसमें कुछ नहीं निर्णय निकल के आता है तो हम लोग आगे भी आंदोलित रहेंगे और इससे बड़ा कुछ करने के लिए आगे बाध्य होंगे।
बिल्कुल एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इसी नॉर्थ हॉल में जो है आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं छात्र और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बात नहीं मानी जाएगी तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सांसद एसटी हसन ने राजदूतों के सामने गरबे पर ऐतराज जताया है। एसटी हसन ने कहा कि बहन बेटियों की नुमाइश ठीक नहीं है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि गरबा आयोजन में अलग अलग देशों के 60 राजदूतों को बुलाया गया है। सभी राजदूत अलग अलग मजहबों के हैं और इसीलिए उनके सामने गरबा करना ठीक नहीं है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने गरबा आयोजन पंडालों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के जाने पर भी सवाल उठाए हैं। वंदे मातरम पर भी ऐतराज जताया है। एसटी हसन ने कहा कि सिर्फ अल्लाह के सामने सिर झुकाते हैं मुसलमान। जिहाद से तो ये संगठन अपने हिंदू भाइयों को डराते हैं कि ये भी कोई जिहाद हो गया, इनका तो काम ही है। लेकिन मुझे अफसोस एक चीज़ का ज़रूर है कि गरबा के आयोजनों के अंदर 60 राजदूतों को क्यों बुलाया गया। वो भी तो अलग अलग मज़हबों के लोग थे। वो हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं, हमें इस पे एतराज़ है। और वहीं ओपी राजभर ने सपा सांसद एसटी हसन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता पाने वाला राजनीतिक बयान एसटी हसन दे रहे हैं। राजभर ने कहा कि संविधान में सबको हर जगह जाने का समान अधिकार है। तो एसटी हसन के विवादित बयान पर राजभर का भी बयान अब सामने आया है। नेताजी समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं एसटी हसन, आप उनको जानते हैं, बयानबाज हैं कुछ। देखिए अब हम उनके विषय में क्या कहें। जब सत्ता में रहते हैं तो अपने समाज के विषय में नहीं सोचते, वो लोग हमेशा दूसरों के विषय में सोचते हैं। उनके विषय में क्या कहना है। जब व्यक्ति खुद अगर वो अल्लाह को मानते हैं तो अपने परवरदिगार को मानते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। क्या गरबा में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, परहेज करना चाहिए? देखिए अब उनका मानना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो फिर कहाँ रोक है। पूरे संविधान का निचोड़ पहले पन्ने पे लिखा है। तो सब लोग स्वतंत्र हैं। हिंदू भी जाता है मज़ार पे, मुसलमान भी आता है मंदिर में, ईसाई हो, बाइबिल हो, सिख हो, सब एक दूसरे के मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा में सब जाते आते हैं। ये तो नेता सिर्फ अपने गलत बयानबाजी करते रहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।